मुसलसल 3 रोज़ से मुझे सुन रहे हैं। कल मैंने एक अली का जिक्र किया, हुसैन अली इब्ने हुसैन का तज़किरा, मौला सज्जाद का जिक्र किया। आज मुझे 2 अब्बास का जिक्र करना है, 2 अब्बास का तज़किरा करना है और इंशाअल्लाह कल की मजलिस में एक अब्बास का जिक्र होगा। लेकिन महसूस करना 2 अब्बास का तज़किरा आज करना है। 10 से 15 मिनट आपके चाहिए। मंजूर भाई आप इधर आके बैठिए, थोड़ा आप जैसे अफराद अगर बैठेंगे भाई थोड़ा आगे तशरीफ लाइए, क्योंकि बड़ी मेहनत होती है। ज़ाहिर मेहनत करना और दूसरा मेहनत से पढ़ना। एक सवाल मालूम है कि आपकी तबीयत सही नहीं है, लेकिन ये जिक्र ही खुदा का ऐसा है। अगर दुनिया में ये जिक्र शिफा नहीं दे सकता तो फिर कोई भी चीज शिफा नहीं दे सकती। बेशक बेशक। तो फिर कहीं से भी, किसी भी अस्पताल से, किसी भी हॉस्पिटल से इंसान को शिफा मिलने वाली नहीं है। और इस तस्कीरे में ये जो कशिश है ना, कभी आप सोचते होंगे कि हम चाहते हैं, तबीयत हमारी चाहती नहीं कि मजलिस में जाए, लेकिन फिर भी ये दिल, ये जिस्म हमें खींच के मजलिस हुसैन तक ले जाता है। कौन सी कशिश है ये, कौन सी कशिश है कि जो तुम्हें जिक्र हुसैन तक खींच ला रही है। और याद रखना मेरे अजीजों, जब भी तुम्हें जिक्र हुसैन में खींच के वो कशिश लाए तो अपनी माँ के हक में दुआ कर देना। रिवायत पढ़ी है, खुदा की कसम। अब जो मैं रिवायत तुम्हें सुनाऊंगा ना, ये इस लफ्ज की वजाहत कर देगी। रसूल के जमाने में एक शख्स जो तिजारत के लिए गया, कुछ जमाने बाद लौट के आया। अब जब लौट के आया तो इसने देखा कि इसके आंगन में एक बच्चा खेल रहा है। इसने कहा अपनी वजह से ये बच्चा किसका है? मैं तो तिजारत कर गया हुआ था, ये बच्चा मेरा नहीं है। तो नहीं, ये बच्चा तेरा ही है। खुदा की कसम, कौन सी कशिश है जो तुम्हें हुसैन की तरफ खींच के ला रही है? महसूस करना, 2000 का ये बच्चा तेरा ही है, शोने का नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है। 2000 का घबरा मत, उससे फैसला करें जो कायनात के फैसले करता है, कायनात के फैसले करता है। आई रसूल के पास। अब जैसे ही रसूल के पास आए, ये दोनों शोहर और जोजा, शोहर ने कहा ये बच्चा मेरा नहीं, जोजा कह रही है कि बच्चा इसी का है। रसूल खामोश खड़े। शोहर ने कहा या रसूल अल्लाह, फैसला कर दीजिए बच्चा किसका है? रसूल मुस्कुरा के कहते हैं उस बच्चे को तो आने दे जो फैसला करेगा। के आंगन में इमामत के कदमों की आहट महसूस हुई। हुसैन खरामा चलते हुए रसूल के करीब आए और आके रसूल के बराबर में खड़े हो गए। रसूल ने कहा हाँ बता क्या बात है? तो फैसला ये करना है कि शोहर बोला कि मेरा बच्चा नहीं, जोजा बोली कि ये इसी का बच्चा है। रसूल ने कहा कि बच्चे को जमीन पर छोड़ दे, बच्चे को जमीन पे छोड़ दे। अब जैसे ही जमीन पे छोड़ा तो बच्चा घुटनियों चलता हुसैन के कदमों तक आ गया। वाह 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 वाह। बच्चा घुटनियों चलता हुसैन के कदमों पे आ गया। एक मरतबा रसूल ने कहा जा ले जा, फैसला हो गया। जा ले जा, फैसला हो गया। शोहर ने कहा या रसूल अल्लाह, अभी तो जबान खुली भी नहीं, कोई बात नहीं हुई, कोई चीज नहीं हुई, ये फैसला कैसे हो गया? का खबरदार तू भी आ जा और कयामत तक के लोगों को बताना जो अपनी मंजिल से उतर के हुसैन के कदमों तक आ जाए, उसकी नस्ल पे शगना जाना। Yeah!
रसूल पे कभी शक न करना। खुदा की कसम ये माँ की तारत है जो मुझे हुसैन का लेके आती है। देखिए वक्त भी हो चुका है, मुझे वक्त को ख्याल में रखना है। और देखिए मैं एक बात और अर्ज करता चलो, आपने बात ज़ाकिरीन का मिजाज देखा होगा कि जब उन्हें दाद ज़्यादा मिलती है तो वो बहुत देर तक पढ़ते हैं, लेकिन समझ नकवी का मिजाज आप समझते होंगे जब दाद ना मिलती है मंजूर भाई तो बहुत देर तक पढ़ता हूँ। आप आमाजी के साथ सुन लेंगे और बहुत जल्दी नतीजा बात का आप तक पहुँच जाएगा। दो भाइयों का जिक्र करना है मुझे, दो अब्बास का तस्करा करना है। एक का नाम है और एक का नाम है मोहम्मद। सुनिएगा जो आयत मैंने तिलावत की उसमें इरशाद हुआ वशम्स वद्वाहा वल कमरि इज़ा तलाहा, सूरज की कसम और उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे पीछे चलता है। बस 5 या 10 मिनट की इस तमीज़ को सुन लीजिएगा, उसके बाद मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आप नहीं चाहेंगे ना तो भी तमीज़ पड़ेगी। उस सूरज की कसम और उस चांद की कसम जो उसके पीछे पीछे चलता है। मुफस्सिरीन कुरान ने सूरज से मुराद रसूल की ज़ात को बताया और चांद से मुराद मौलाए कायनात की ज़ात को बताया। वजह ये थी कि जब भी जहाँ भी रसूल जाते थे मौलाए कायनात उनके पीछे पीछे जाया करते थे। मौलाए कायनात के भाई है रसूल खुदा, रसूल और मौलाए कायनात दोनों भाई हैं। और भाई कैसे हैं? देखिए भाई की भी दो किस्में होती है। एक भाई वो भाई जो खानदान की वजह से, शजरे की वजह से वजूद में आए, और एक भाई वो भाई होता है कि जो भाई तो नहीं होता लेकिन फितरत और खसलत और आदत उसे भाई बना देती है। यही वजह है कि रसूल ने फतेह मक्का के बाद एक प्रोग्राम रखा जिसका नाम रखा गया अक़दे मुआक़िदा। उसमें काम ये किया गया कि रसूल ने जो जिसकी फितरत से, खसलत से, आदत से मिलता था उसको उसका भाई बना दिया। अब रह गए रसूल कायनात, बचे मौलाए कायनात। लोगों ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह बना चुके सबको भाई, जो जिसकी फितरत से मिलता था, जो जिसकी खसलत से मिलता था, कहाँ बना दिया? क्या या रसूल अल्लाह ये अली रह गए, ये अली किसके भाई है? रसूल ने मुस्कुरा के कहा या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ये अली मेरा भाई है। देखिए बात जो हुई ना, भाई दो तरीके के, एक फितरत वाला भाई, खसलत वाला भाई, आदत वाला भाई। एक भाई वो भाई जो शजरे की वजह से वजूद में आए, जो शजरे की वजह से वजूद में आए वो भाई बन तो जाता है लेकिन फितरत अलग हो तो भाई रह नहीं पाता। और इसकी जिंदा दलील है जनाबे आदम के बेटे हाबिल और काबिल, माँ एक बाप एक, शजरा एक है ना। फिर खानदान ने बनाया भाई, फितरत अलग होने की वजह से काबिल बन गया कातिल। दूसरी दलील है जनाबे यूसुफ और उनके भाई, फितरत ने बनाया था भाई मगर खसलत अलग होने की वजह से ये बन गए हासिल, बन गए ना। एक भाई है फितरत और खसलत वाला भाई, जनाबे मूसा और जनाबे हारून, दो भाई, फितरत खसलत आदत। और तारीख में देखिए मौलाए कायनात और रसूल खुदा, फितरत खसलत आदत, ये भाई शजरे की तरफ से भी भाई, खानदान की तरफ से भी भाई, और फितरत वाले भी भाई, खसलत वाले भी भाई। लेकिन इन दोनों भी फर्क है। मूसा और हारून भाई है, मौलाए कायनात और रसूल खुदा भाई है, मगर फर्क ये है कि मूसा जैसा भाई अल्लाह से कह रहा है कि अल्लाह मिस्र जाके तबलीग करूंगा मगर मेरी जान को खतरा है, मेरे भाई को मेरे साथ भेज दे। मेरी जान को खतरा है, मेरे भाई को मेरे साथ भेज दे। तो जो अपनी जान बचाने के लिए भाई को साथ ले जाए वो मूसा है, और जो भाई की जान बचाने के लिए 40 तलवारों में सो जाए
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे हैदरी या अली, या अली, हैदरी या अली। नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई, अब भाइयों को गौर करना है, फितरत वाला भाई, खजरत वाला भाई। अब एक और भाई तारीख में मिले, एक का नाम है मौला हुसैन, दूसरे भाई का नाम है मौला अब्बास। ये भी दो भाई, इन दो भाइयों का तस्करा इंशाअल्लाह कल सुनाऊंगा, लेकिन आज मुझे दो भाइयों की बात करनी है। एक भाई है और एक भाई है मोहम्मद, दो भाई। और ऐसे भाई मैंने किसी रिवायत में नहीं पढ़ा कि किसी ने ये शनाख्त करी हो कि कौन बड़े हैं कि मोहम्मद बड़े हैं। खुदा की कसम, देखिए मुश्किल मौजू है, लेकिन आपको मेरा साथ देना है। और देखिए जितना 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 इनके मसाइब के अश्क बातें हो ना, आज इनके फजाइल पे उतनी ही दाद दे रही है खुदा की कसम। दो भाई जनाबे ओन, भाई कैसे? जब जनाबे ओन की विलादत हुई, विलादत के बाद जनाबे ओन ने अपनी आंखें नहीं खोली। ये इस घराने के बच्चों की आदत है, जब भी इनके यहाँ कोई बच्चा आता है वो अपनी आंखें नहीं खोलता जब तक वक्त का मोहम्मद ना आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। आमादा हो जाओ। जनाबे ओन ने अपनी आंखें नहीं खोली, आंखें बंद है। जनाबे ज़ैनब ने आगोश में लिया, एक कनीज आगे बढ़ी। इस कनीज ने कहा कि बीबी, इस बच्चे ने आंखें नहीं खोली, इस बच्चे की आंखें बंद है, क्या ये बच्चा नाबीना है? ये बच्चा नाबीना तो नहीं। जनाबे ज़ैनब को गैस आया, गैस के आलम में कहती है खबरदार, खामोश, ना मैं ऐबदार की बेटी हो ना ऐबदार की नवासी हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मैं लाले बाप की लाले बेटी, लाले नाना की लाले नवासी। जब मेरे खानदान में ऐब नहीं तो मेरे यहाँ ऐब वाला बच्चा कैसे होगा? कभी भी आंखें क्यों नहीं खोली बीबी? आंखें क्यों नहीं खोली? तब तुझे मालूम नहीं? जरा देख तो ले, ये अपने वक्त का आली है। वाह ये दौरे हाजिर के मोहम्मद का इंतजार कर रहा है। वाह 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 वाह। ये दौरे हाजिर के मोहम्मद का इंतजार कर रहा है। और जनाबे ओन जो थे ना, जनाबे ओन, पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, जनाबे ओन मौलाए कायनात की शरीफ थे, मौलाए कायनात की। ये वक्त का अली है, अपने वक्त के मोहम्मद का इंतजार। इतने में किले ज़ैनबिया में हुसैनी कदमों की आहट महसूस हुई। वाह वाह वाह। और ने करवट ली, करवट लेके इमाम ने अपनी आगोश में लिया, या यूं कहूं वक्त के मोहम्मद ने छोटे से अली को आगोश में लिया। वाह छोटे से अली को आगोश में लिया। जैसे आगोश में लिया, छोटे से अली ने निगाहें खोल के वक्त के मोहम्मद का दीदार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त के मोहम्मद का दीदार किया। मौला हुसैन ने कहा, बीबी ज़ैनब, मैंने इसका नाम ओन रखा। ओन का तर्जुमा बताऊं? ओन का तर्जुमा है मददगार। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे से बैठे हैं। हैदरी हैदरी नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ओन का लफ्ज़ी तर्जुमा है मददगार। ओन का बड़ी आहिस्ता से सुन लिया आपने, और बहुत ही मेरे भाई ने नारा भी लगा दिया, शायद भाई समझ गए। ओन का लफ्ज़ी माना है मददगार। हुसैन कौन है? तमाम नबियों का मददगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। समझोगे? हुसैन कौन है? तमाम नबियों का मददगार। 1,24,000 नबियों का मददगार हुसैन। जिसे मददगार कहे उसे और कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
साल बाद, एक रिवायत 2 साल बाद जनाब मोहम्मद की विलादत हुई। और जनाब मोहम्मद जो थे वो रसूल अरबी की शबी थे। एक ऑन बस ज़हनों में रखिएगा, ऑन है अली की शबी, मोहम्मद है रसूल अरबी की शबी। जब जनाब मोहम्मद की विलादत हुई और विलादत के बाद अल्लामा रजब अली बुर्शी अपनी किताब में लिखते हैं, ज़हनों में है ना, मोहम्मद है रसूल अरबी की शबी, और है अली की शबी। वो अपनी किताब में अजीब जुमला लिखते हैं, खुदा की कसम। रजब अली बुर्शी लिखते हैं कि ज़ैनब एक हाथ से औन को गोद में उठाती और दूसरे हाथ से, ज़ैनब को पालने का अंदाज देखिए, दूसरे हाथ से मोहम्मद को आगोश में उठाती और औन मोहम्मद को आगोश में उठाने के बाद ज़ैनब कभी मदीने का रुख करती, कभी नजफ का रुख करती और रुख करके ज़ैनब कहा करती थी, नाना ए बाबा ए नाना, आज मैंने तुम्हारा कर्ज अदा कर दिया। आज मैंने ज़ैनब के हाथों में कौन है, एक तरफ अली की तस्वीर, एक तरफ मोहम्मद की तस्वीर, मदीने का रुख किया, नाना मैंने तेरा कर्ज अदा कर दिया, नजफ का रुख किया, बाबा मैंने तेरा कर्ज अदा कर दिया, नाना बाबा कल तुमने मुझे आगोश में उठाया था, आज मैंने तुम्हारी तस्वीर नहीं पड़ेगा, हर खतीब से नहीं सुनोगे। ये तबर्रुकात है, जब मेहनत यहाँ से और यहाँ से की जाए ना, जब ये तबर्रुकात मयसर होते हैं। खुदा की कसम सुनना, क्या कहा कि नाना आज मैंने कर्ज अदा कर दिया। पालने का अंदाज देखो शहजादी का, दोनों बच्चे बैठे हैं और एक तरफ कौन है, एक तरफ मोहम्मद। शहजादी ने अपनी चादर ली और चादर लेके दोनों बच्चों पे डाला और दोनों बच्चों पे डालने के बाद कनीज को बुलाया, बुला के कहा कि कनीज बता इसमें नाना की छवि कौन सी है, बाबा की छवि कौन सी है, इसमें नाना की छवि कौन, बाबा की छवि कौन। कनीज ने हाथों को जोड़ा, जोड़ के कहा बीबी जब नूर एक साथ जमा हो जाए तो खाकी आंखें उसे बता नहीं सकती, खाकी आंखें उसे बता नहीं सकती। जब नूर एक जगह जमा हो जाए, अमा जब नूर पंजे तन का चादर के नीचे जमा हुआ तो नूरी फरिश्तों ने पूछा यार अपने वो मन का हतल के साथ चादर के नीचे कौन है। अमा जब नूरी फरिश्ता ने बता सका तो खाकी निगाहें क्या बताए। खुदा की कसम सुनना, 2 बरस के हुए जनाबे ऑन जज्बात पे काबू रखना, खुदा की कसम 2 बरस के हुए जनाबे ऑन। जनाबे ज़ैनब ने बाजू पकड़ा और पकड़ के लेके चली और मौला अब्बास के पास पहुंची। अब्बास के पास जाने के बाद ज़ैनब ने कहा अब्बास ये मेरी अमानत तेरे हवाले, ये मेरी अमानत तेरे हवाले। अब्बास ने गर्दन को झुकाया, हाथों को जोड़ा, कहा शहजादी आपकी अमानत मेरे हवाले क्यों, आपकी अमानत मेरे हवाले क्यों। का अब्बास रख ले, जब अब्बास बन जाए तो लौटा देना। जब अब्बास बन जाए तो मुझे लौटा देना, मुझे लौटा देना। 2 बरस के हुए जनाब मोहम्मद। ज़ैनब ने फिर हाथ पकड़ा, फिर अब्बास के पास पहुंची, क्या अब्बास ये भी मेरी अमानत तेरे हवाले, जब अब्बास बना दे तो दे देना। अब्बास बना के देना, अब्बास बना के देना। जब दोनों शहजादे 5 बरस के हुए ना तो मौला अब्बास ने दोनों का बाजू पकड़ा
और दोनों के बाजू पकड़ने के बाद जनाबे ज़ैनब के पास लेके आए। और जनाबे ज़ैनब के पास लाने के बाद एक मर्तबा अब्बास ने कहा, शहजादी लो आपकी अमानत, लो आपकी अमानत। बीवी ने बरजस्ता पूछा, अब्बास बना दिया? अब्बास अब्बास बना दिया? अब्बास बना दिया? अब्बास मौला का जुमला है, जैसा चाहे वैसा चुने। अब्बास बना दिया? अब्बास ने कहा, शहजादी हर उस्ताद अपने शागिर्द से एक फन छुपा लेता है। शहजादी हर उस्ताद अपने शागिर्द से एक फन छुपा लेता है, लेकिन बीबी तेरी इस्मत की कसम मैंने इन दोनों को अपने फन भी दे दिए, अपने बाबा अली के। मैंने अपने फन भी दे दिए, अपने बाबा अली के फन भी दे दिए। जनाबे और आगे बढ़ के हाथों को जोड़ा, अम्मा अम्मा इजाजत हो तो हुनर दिखाऊं, अम्मा इजाजत हो तो हुनर दिखाऊं। अम्मा बता, तलवार का हुनर देखेगी, तेज का हुनर, खंजर का हुनर, नेज़े का हुनर, भाले का हुनर, तलवार का हुनर, खंजर का हुनर, नेज़े का हुनर, भाले का हुनर। ज़ैनब ने औन की तरफ देखा, देख के कहा, औन खामोश, औन खामोश, ये सारे हुनर आम माए देखती हैं। मालूम नहीं मैं हैदर करदार की बेटी हूँ। अरे नजरों में वो खौफ हो कि 9 लाख का लश्कर। नजरों में वो खौफ हो कि 9 लाख का लश्कर रुक जाए। और ने कहा, अम्मा घबरा मत, जिस मकसद के लिए मांगा है आने दे करबला। अम्मा आने दे करबला, हम तुझे ये हुनर भी दिखा देंगे। अम्मा करबला आने दे। लो आ गई करबला। दोनों शहजादे इमाम हुसैन के पास आए, कमामू करबल जाना है। दोनों शहजादों को इमाम ने रुखसत किया। और ये भी कमाल है रुखसती का कि जनाबे मोहम्मद को, जो जनाबे मोहम्मद हैं रसूले अरबी की शबी, और जनाबे औन है एक सलवात पर रहिएगा। नूरानी शख्सियतों के तस्करे चल रहे हैं, ये फर्जी नूर को न देखिएगा। जनाबे मोहम्मद है रसूले अरबी की शबी, जनाबे औन है अली मुर्तदा की शबी। मेरी तरफ देखो मेरे भाई, मेरी तरफ देखो, मैं बड़ी मेहनत करके पढ़ता हूँ। जनाबे औन है रसूल मौलाए कायनात अली मुर्तदा की शबी, जनाबे मोहम्मद है रसूले अरबी की शबी। और जब करबला के मैदान में शहजादों को सवार कराया ना, तो जनाबे मोहम्मद को इमाम हुसैन ने सवार कराया और जनाबे औन को मौला अब्बास ने सवार कराया। या लफ्जों को पलट के यूं कहो, बड़े अली ने छोटे अली को सवार किया, वक्त के मोहम्मद ने तस्वीर मोहम्मद को सवार किया, तस्वीर मोहम्मद को सवार किया। दोनों शहजादे सवार हुए, अब जंग की तरफ जाना चाहते थे। मौला हुसैन अब्बास से मुखातिब हुए और मुखातिब होकर कहते हैं, अब्बास
क्या तुमने कभी अपने बाबा अली को और अपने नाना रसूल अरबी को एक साथ जंग करते देखा है? वाह वाह एक साथ जंग करते देखा है? अब्बास ने कहा नहीं आका, नहीं देखा। कहा अब्बास नहीं देखा तो वो देख, एक नबी की छवि जा रहा है, एक अली की छवि, एक नबी की छवि जा रहा है, एक अली की छवि जा रहा है। शायद 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 थक गए हो, लेकिन अब मैं हमला, सिर्फ एक हमला पढ़ूंगा और वक्त भी हो चुका है, क्योंकि 20, 25, 30 मिनट हो चुके हैं मजलिस पढ़ते हुए और यहीं पे मजलिस खत्म करनी है, सिर्फ एक हमला पढ़ना है। लेकिन अब चूंकि शहजादों की जंग शुरू हो रही है, अब शहजादों की मंजूर भाई, अब जंग शुरू हो रही है और जंग का कानून ये कि मेमना भी मजबूत हो, मैसरा भी मजबूत हो, कल्बे लश्कर भी मजबूत हो। जब जंग में कल्बे लश्कर भी मजबूत हो, मेमना भी मजबूत हो, मैसरा भी मजबूत हो, कल्बे लश्कर भी मजबूत हो, आगे वाले भी मजबूत हो, पीछे वाले भी मजबूत हो, तभी तो लमदार मजबूत होगा, तभी तो लमदार मजबूत होगा। और सुनिएगा, दोनों शहजादे रजा लेके पहुंचे मैदान में। मैदान में पहुंचते एक रजस पड़ी जाती थी, रजस, आपने सुना होगा जाकिरीन से रजस पड़ी जाती थी। अच्छा, ऐसा नहीं था, आपने सुना होगा अरबों में बहुत से लोग जंग नहीं करते थे। अब जंग क्यों नहीं करते थे, इसकी वजह बताया आपको, क्योंकि जंग में जाके अरबों का कानून ये था कि रजस पड़ी जाती थी और रजस में बताया जाता था अपना शजरा। अब बहुत से ऐसे थे कि जिनके बाप दादाओं का नहीं पता था। क्या कहना शहजादे ऑन पहुंचे, अली की छवि है ना, जनाबे ऑन ने एक मर्तबा रजब अली बुर्सी की किताब में लिखा, खुदा की कसम 9 लाख के लश्कर को देखा और देख के ऑन ने एक जुमला कहा, उन्जुर इलैना, हमारी तरफ देखो। क्या कहना, अजीब जुमला है, अजीब जुमला है किताब में। वो अलीमद्दीन लिखते हैं कि जैसे ही ऑन ने कहा उन्जुर इलैना, हमारी तरफ देखो, तो 9 लाख अब ऑन की आवाज में ये हैबत थी कि 9 लाख बदन नाम तो करबला में थे, रूहें फरार कर गई, साकित खड़े इस अंदाज में निगाहों को उठाया, ना लफ्जों को बदलूं या यूं कहूं, इस अंदाज में ऑन की तरफ देखा कि जैसे कोई गुलाम अपने आका की, क्या कहना, वाह, जैसे नौकर मालिक को देखता है। जी सरकार। ऑन ने कहा, अजीब जुमला का, खुदा की कसम, जनाबे ऑन कहते हैं कि तुम 9 लाख का लश्कर लेके हुसैन का रास्ता रोकने आए हो। ऑन का जुमला सुनिए, खुदा की कसम, क्या कहा, तुम 9 लाख का लश्कर लाके हुसैन का रास्ता रोकने आए हो। क्या तुम्हें इस बात की खबर नहीं कि रेत के, क्या तुम्हें इस बात की खबर नहीं कि घास के छप्पर कभी बिजलियां रोक पाए हैं? ना खुदा की कसम, जुमला तुम तक पहुंचा ही नहीं। मैं पूरी जिंदगी जाकरी करूं, इससे आसान तर्जुमा ही नहीं कर सकता इस लफ्ज का। क्या कहा कि 9 लाख का लश्कर लाके हुसैन का रास्ता रोकने आए हो, हुसैन का रास्ता रोकने आए हो। क्या तुमने ये देखा नहीं कि घास का छप्पर कैसा होता है, जानते हो आप? घास के छप्पर और बिजली की क्या कैफियत होती है? बिजलियां रोक पाए हैं कभी घास के छप्पर, बिजलियां रोक पाए हैं। और कहते हैं हम तुम्हें जला भी देंगे और पता भी न चलेगा, हम तुम्हें जला भी देंगे
खबर भी न होगी। भैया आप इतने सन्नाटे से सुने, खुदा की कसम बिजली की खासियत ये है कि वो जलाती पहले है, खबर बाद में होती है। बिजली की खासियत ये है कि ये औलाद का लश्कर लाके हुसैन का रास्ता रोकने आए हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं घास के छप्पर क्या बिजलियां रोक पाए हैं? हम तुम्हें जला भी देंगे, तुम्हें खबर भी ना होगी। क्या तुम उसके मुकाबले आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं? अरे जिसका ताप काबे की दीवार न बर्दाश्त कर सकी, ये 9 लाख का हुसैन बादशाह का रास्ता रोकने आए हो। और ने मुस्कुरा के कहा, खुदा की कसम कि मैं वही हूँ कि जिसका नाम नादे अली में आया। मैं नादे अली की रूह हूँ। नादे अली पढ़ते हो ना, याद है ना नादे अली? तजद वो और कहते हैं मददगार को है कि मैं वही हूँ कि जिसका नाम नादे अली में आया, और आज अली बन के तुम्हें खैबर याद दिलाने आया। ना जो लफ्ज आहिस्ता पहुंचे आहिस्ता नहीं सुनना, खुदा की कसम आज अली बन के तुम्हें खैबर याद दिलाने आया। सरकार मोहम्मद ने कहा, भैया आपने बात कर ली, अब थोड़ी सी गुफ्तगू हम कर लें। का भाई मोहम्मद करो। मोहम्मद ने लश्कर की तरफ देखा, 9 लाख की निगाहों में निगाहें डाल के मोहम्मद ने कहा, और शामियों मेरा नाम मोहम्मद है और मैं रसूले अरबी की शख्स। और ने अजीब जुमला कहा, अगर सारी रात की दाद दोगे ना तो इस जुमले की कीमत अदा नहीं होगी। और कहते हैं, और जो समझ गया ना जुमले को, अभी से मैं पहले से दाद दे रहा हूँ, वाह सुभान अल्लाह। कौन सा? अगर मोहम्मद का जुमला समझ गया, मैं पहले से दाद दे रहा हूँ। तो शब्द क्या कहा मोहम्मद ने कि और शामियों क्या तुमने कभी रसूले अरबी को तलवार चलाते देखा है? क्या कभी तुमने रसूले अरबी को तलवार चलाते देखा है? उन्होंने कभी चलाई नहीं, वो रहमतुल आलमीन थे। बेशक तुमने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन दिलों में हसरत तो होगी, क्या जाना, आरज़ू तो होगी, तमन्ना तो होगी, ख्वाहिश तो होगी कि चलाते तो कैसी चलाते। घबराओ मत, आज तुम्हारी ये हसरत हम पूरी कर देंगे। आज तुम्हारी ये हसरत हम पूरी कर देंगे। और तुम्हारे दिल में हसरत क्यों ना हो, क्योंकि तुम उन्हीं की औलादे हो जिनके खिलाफ मोहम्मद की तलवार जितना इनके जख्म खाने पे आंसू बहाते हो ना, इतना इनके जख्म मारने पे मुस्कुराना चाहिए तुम्हें। तुम्हें तमन्ना तो होगी, ख्वाहिश तो होगी, आरज़ू तो होगी। घबराओ मत, आज तुम्हारी ये आरज़ू हम पूरी कर देंगे। और ने कहा, भैया मोहम्मद बातें तो बहुत हो गई, अब हुनर दिखाया जाए। हुनर दिखाया जाए। छोटे हैं ना, आए घोड़े की जीन पे खड़े हुए 9 लाख की तरफ देखा, देख के कहा, कोई है जो हमारे मध्य मुकाबिल आए? ये है। देखिए मैं जंगे पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे जंगे बहुत सारी याद है। और पढ़ता मैं इस वजह से नहीं क्योंकि 10 मजलिस से एक तरफ और एक जंग एक तरफ की ताकत लगानी पड़ती है, इसलिए बस आपको आदमी के साथ सुनना है। कोई है जो हमारे मध्य मुकाबिल आए? शामी लश्कर से एक बुज़दिल बाप की औलाद
हथेली पे जान लेके चला। हाँ बोलो बोलो खुदा की कसम, मौलाना का बोलो ताकि पहचाने जाओ। एक शामी लश्कर से जान हथेली पे लेके चला। और ने मोहम्मद को देखा, मोहम्मद ने और को देखा, देख के कहा भैया मोहम्मद शिकार आप करोगे या हम करें? भैया मोहम्मद शिकार आप करोगे या हम करें? और ने मुस्कुरा के जवाब दिया भैया मोहम्मद भैया और ये तो शिकार ही तय करेगा कि उसे किससे होना है। गाने को दो, ये तो शिकार ही तय करेगा कि होना किससे। अब मशीयत इत्तिफाक के इसने औन को छोड़ा और मोहब्बत मोहम्मद के मुकाबले। अब जैसे मोहम्मद के मुकाबले आया और मोहम्मद के मुकाबले आने के बाद इसने शामी लश्कर को देखा और खुदा की कसम लफ्ज़ एक लफ्ज़ न मजबूत है। शामी लश्कर को देख के ये कहता है कि तुम पलक झपको हम इसे मार के आते हैं। हमला सुनना मोहम्मद का खुदा की कसम पूरी आमादगी के साथ बदन की ताकत लगा के तुम्हें हमला सुनाऊंगा मोहम्मद का। क्या कहा मोहम्मद ने? जैसे इसलिए शामी ने, ये जो शामी आया था ना समरा इसका नाम है, ये कहता है तुम पलक झपको हम इसे मार के आते हैं। बस मोहम्मद ने तलवार निकाली, लश्कर की तरफ देखा, देख के कहा कि तुम पलक न झपको, ये देखो ये देखो पलक न झपको। मोहम्मद ने कहा तुम पलक न झपको, चूंकि पलक झपकने में वक्त लगता है। खुदा की कसम, खुदा की कसम। झपकने में वक्त लगता है और वक्त हमारा मोहताज है, हम वक्त के मोहताज हैं। ये देखो, अब ये देखा तो समरा आया तो अकेला था, एक आया था क्योंकि आदिल नाना के आदिल नवासे हैं ना, आदिल नाना के आदिल नवासे जन कर रहे हैं। अब इसको क्या कीजिए मंजूर भाई, ये तो मोहम्मद वाले मोहम्मद के घराने की करीमी है कि हर चीज में बरकत पैदा कर देते हैं। आया तो एक था, अब जो तलवार की बरकत हुई तो दो में बदल गया, आधा इधर आधा इधर। अब कुछ लश्कर जो दूर खड़ा देख रहा था घबराया, सहमा, पीछे हुआ, तो ये क्या हो गया, ये हुआ क्या? पलक भी नहीं झपकी। देखो पलक झपकने का खासा ये कि इंसान को साफ दिखाई देता है। लश्कर परेशान, ये हो क्या गया? अभी तो पलक भी नहीं झपक पाए थे और समरा आधा इधर आधा इधर, ये हुआ क्या? अभी ये चेमे गोलियां चल रही थी लश्कर में कि खुर्रा, इसने मलाउन ने बहुत जुल्म किया। खुर्रा लश्कर का सरदार था, ये बोलता है कि क्या बात है, क्यों घबरा रहे हो? अरे तुम अपनी उम्रें देखो और इन बच्चों की उम्रें देखो, तुम इनसे घबरा रहे हो, तुम इनसे डर रहे हो। लश्कर ने पलट के जवाब दिया, खुर्रा ज्यादा होशियार मत बन, तू इतना बहादुर है तो तू चला जा। तू चला जा, हमने तो देख लिया, हमने तो देख लिया। वो क्या देख लिया तूने? तो हमने देखा पलक भी न झपकी, तो हिस्सों में बट गया। का हमने तो देख लिया, का क्या देखा? का हमने ये देखा कि ये दोनों पीछे हैं, मौत उनके आगे। सरकारे ऑन का जुमला सुना, का हमने तो ये देख लिया
पीछे है, मौत इनके आगे है, मौत इनकी तलवार की नोक पे बैठी है, मौत इनकी तलवार की नोक पे बैठी है। बस जैसे ही उज़्नुल्लाह के नवासे ने बात सुनी, उज़्नुल्लाह के नवासे ने औन ने कहा, खबरदार तूने गलत देखा, मौत हमारे आगे नहीं है, हम मोहम्मद के घराने वाले हैं, हम आगे आगे चलते हैं, मौत हाथ जोड़ के हमारे पीछे चूँकि मैं किताबों से नहीं किताबों से पढ़ता हूँ, लेकिन तुम्हारी आमादगी कह रही है मुझे मजलिस ख़त्म करनी है, मैं ख़त्म की तरफ ला रहा हूँ। आप बहुत आमादगी के साथ सुन रहे हैं, इसलिए मैं ख़त्म की तरफ ला रहा हूँ अपनी बात। सरकार का हमने तो देख लिया मौत इसके आगे और ये पीछे। खुर्रा ने कहा कि कोई मजबूत लश्कर भेजो, कोई मजबूत सिपाही भेजो। लश्कर शाम से 10 अफराद निकले, 10 पूरे 10 अफराद, और आए इत्तिफाकन जनाबे औन के मुकाबले आए। और जनाबे औन के मुकाबले आने के बाद उन्होंने घेरा बनाया, घेरा आधा चांद, आधे चांद की तरह एक घेरा बनाया, बीच में सरकारे औन है। सरकारे औन ने कहा कि तुम क्या सोचते हो कि तुम ये दायरा बनाओगे, मैं आगे बढ़ के हमला करूंगा और तुम मुझे मार दोगे, तुम मुझे मार दोगे? क्या तुम्हें खबर नहीं मैं अब्बास का शागिर्द हूँ? क्या तुम्हें खबर नहीं मैं अब्बास का शागिर्द हूँ? अगर ऐसे 1000 दायरे भी और को रोक ले तो मुझे अब्बास का शागिर्द न कहना, मुझे अब्बास का शागिर्द न कहना। तो तुम क्या सोचते हो कि ये दायरा बना के तुम मुझे मार दोगे? तुम मुझे मार दोगे? जाओ मैं तुम्हें मौका देता हूँ, बताओ तलवार से लड़ोगे, नेज़े से लड़ोगे, खंजर से लड़ोगे, भाले से लड़ोगे, तीर से लड़ोगे? एक शामी बोला, जो वो 10 आए थे ना, उनमें से एक ने कहा, क्या कैसी बातें कर रहे हो, नेज़ा तो तुम लेके आए नहीं। मैंने अल्लामा रजब अली बुर्सी की किताब में अजीब जुमला पढ़ा, और गालिबन ये मीर अनीस के मरसिए में भी ये मफ़हूम इस्तेमाल हुआ, और अजीब मफ़हूम है। जैसे इसने कहा ना कि औन तुम नेज़ा तो लेके आए नहीं, नेज़े से कैसे जंग करोगे? औन ने कहा, खबरदार तुझे मालूम नहीं हम कायनात के मालिक हैं। बेशक बेशक, हम कायनात के मालिक हैं। अरे जो कुछ तेरे पास है वो भी हमारा है। बेशक बेशक, जब चाहे ले ले। का तू इतरा रहा है जो कुछ तेरे पास है वो भी हमारा है। कौन? हम तलवार का तलवार देख चुके तुम्हारे भाई, अब नेज़े से करो हम लोग। ये लो नेज़ा। जनाबे औन को नेज़ा दिया, औन ने जैसे ही नेज़ा हाथ में आया, ये 10 के 10 सफ लगाए खड़े थे। जनाबे औन इस अंदाज में ज़ीन पे खड़े हुए, और ज़ीन पे खड़े होने के बाद जनाबे औन ने एक वार किया। अब जो वार किया ना, वार जो किया, इसके सर पे नेज़ा लगा। सर पे नेज़ा लगना था कि जो इसके साथी आए थे ना, इनने अपने साथियों को बुलाया। अब जो पीछे मुड़ के देखा तो साथी 7वीं सफ में जाके खड़े हो गए। साथी 7वीं सफ में जाके खड़े हो गए और आवाज बुलंद की, अलमान 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 अलमान, अली आ गए, अली आ गए, अली आ गए, अली आ गए। जैसे ही इसने सदा बुलंद की ना, लो मैं बहुत आहिस्ता से पढ़ रहा हूँ, जैसे इसने सदा बुलंद की ना, दूर खेमे में उमर साथ बैठा था। इसने ये किताब का जो किताब के लफ्ज़ हैं वो सुना रहा हूँ मैं।
ये खेमे से झांका। जब इसने फौज को कोहराम देखा ना, कोहराम, अलामान 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 की सदाएं बुलंद हुई, फौज में भगदड़ मची, तो ये खेमे से झांका। तो भैया जो लफ्ज किताब में झांका तो ऐसे ही जाता है ना, अब ये खेमे से झांका। इसने एक सिपाही को बुलाया था, सिपाही कहीं गया कि जी सरदार का ये बता फौज में इतनी हलचल क्यों है, ये बता फौज में इतनी हलचल क्यों है, क्या अब्बास मैदान में आ गए, क्या अब्बास मैदान में आ गए। अब तारीफ वही है जो दुश्मन की जबान से बोले, बेशक बेशक, दुश्मन की जबान से बोले। खुदा की कसम इस सिपाही का जवाब सुन लिया ना तो याद रखेंगे सारी मजलिस एक तरफ और ये जुमला एक तरफ। क्या कहा कि फौज में इतनी हलचल क्यों है, क्या मैं कल अब्बास की हैबत का असर बताऊंगा और ये उमर साद को कितना मौला अब्बास की हैबत का असर था ये भी वाक़ करूंगा कल में इंशाल्लाह। लेकिन महसूस करें क्या कहने कि क्या अब्बास लड़ने आ गए। सिपाही ने पलट के जवाब दिया सरदार अब्बास नहीं आए हैं, अब्बास की परछाई नहीं आई है। तुम भी दाद देते देते थक गए, मैं भी पढ़ते पढ़ते थक गया, थोड़ा सांस लेते हैं। घबराया लश्कर, सहमा लश्कर का अब्बास आ गए, नहीं अब्बास नहीं आए, अब्बास की परछाई लड़ रही है। लश्कर ये जो 9 भागे थे ना, 9 ये आपस में कोनियों की जबान में बात कर रहे हैं। एक जो सबसे बुजुर्ग था ना, जो सबसे ज्यादा तजुर्बेकार, उसने पौनी मार के बराबर वाले से कहा एक जवान से कि देख लिया अब पता चला हम तजुर्बेकार क्यों हैं। पता चला, देख लिया तजुर्बेकार क्यों है। तुम्हारे खून में बहुत गुबार था, अगली सब में खड़े होंगे, हम तो तजुर्बेकार हैं इसलिए पीछे ही खड़े रहे। हम तो तजुर्बेकार हैं इसलिए सबसे पीछे वाली सब में खड़े हुए। वो कहता है कि ये दाढ़ी, ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए, मैदान से भाग के तजुर्बे हासिल किए हैं। ये तजुर्बा है। हमने तो इसके बाबा के हमले देखे, इसके दादा के हमले देखे, इसके नाना के हमले देखे। तो हम तो तजुर्बेकार हैं। का ये तो बात ये है कि इसका नाना बहुत करीम था, जिसने कभी भागते हुए पे हमला नहीं किया। जिसने कभी भागते हुए पे हमला नहीं किया, वरना हम यहाँ खुदा की कसम वरना यहाँ हम तो तजुर्बेकार हैं। अरे तुम खड़े हो रहे थे ना, तुम्हारे खून में बहुत गुबार था ना, पहले सब में खड़े होंगे। अरे हमें तो पता था कि शेर के घर के बच्चे भी शेर होते हैं। शेर के घर के बच्चे भी शेर होते हैं। तुम तजुर्बेकार थे। अब लश्कर ने एक हुजूम बनाया और हुजूम बना के किसी ने ये कहा कि ये मोहम्मद के घराने वाले हैं, ये ऐसे काबू ना आएंगे, छल से मारो।
उज़्नुल्लाह के नवासे ने यह आवाज़ सुनी। सरकार कौन ने लश्कर की तरफ देखा, देख के कहा कि क्या बातें कर रहे हो, क्या हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हो, तुम क्या सोचते हो हमें छल से मार दोगे? अरे अरे अगर हिम्मत है तो हमारे मामू हुसैन से हमें इजाजत दिला दो, हमें इजाजत दिला दो। अजीब जुमला कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर हमारे मामू हुसैन ने हमें इजाजत दी तो असरे आशूर से पहले नहीं, फिर लफ्ज़ बदलूंगा। और कहते हैं कि नहीं, अगर हमारे मामू ने हमें इजाजत दी तो पलक झपकने से पहले 9 लाख के सर अगर मामू के कदमों में ना मामू के कदमों में न रख दें तो हमें अब्बास का शागिर्द न कहना। ये कहते हुए दोनों ने तलवार निकाली, फिर एक नजर लश्कर कुफार पर डाली। जिस राह को चले फौज ने फिर मौत की राह ली। ये कहते हुए दोनों ने तलवार निकाली, फिर एक नजर लश्कर कुफार पर डाली। जिस राह को चले फौज ने फिर मौत की राह ली, खुद मौत ने शबीर के दामन में बना ली। ना मैं अब अपने अंदाज में सुनाऊंगा तो शायद सुनोगे। ये कहते हुए दोनों ने तलवार निकाली, फिर एक नजर लश्कर कुफार पर डाली। जिस राह को चले फौज ने फिर मौत की राह ली, खुद मौत ने शबीर के दामन में बना ली। खुद मौत ने शबीर के दामन में बना ली। माँ को भी ये मामू का ही अवकाश लगे है। माँ को भी ये मामू का ही अवकाश लगे है। हद हो गई बचपन में ही अब्बास। एक सलवात पैगंबर मोहम्मद बचपन में ही अब्बास लगे हैं। और देखिए अब मैं सिर्फ दो मिनट या 5 मिनट और आपके चाहता हूँ और उसके बाद मजलिस खत्म है। सिर्फ 5 मिनट और, सिर्फ 5 मिनट हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। लेकिन इस बार मुझे दाद सिंगल नहीं चाहिए, क्योंकि अंदाज की दाद नहीं चाहिए। अब मैं शायरी भी अपनी सुनाने लगा हूँ तुम्हें, इसलिए अब मुझे मेहनत डबल है तो दाद भी मुझे डबल चाहिए। फैसला आना मोहम्मद की लड़ाई है ना, फैसला साथ सितमगर से लड़ाई होगी। फैसला साथ सितमगर से लड़ाई होगी। खून में डूबी हुई दरिया की तराई होगी। खून में डूबी हुई दरिया की तराई होगी। मौत के सर पे घटा मौत की छाई होगी। मौत के सर पे घटा मौत की छाई होगी। अरे ऐसे मैदान में हर सब की सफाई होगी। सफाई होगी। देंगे कूफे में खबर भाग के जाने वाले। देंगे कूफे में खबर भाग के जाने वाले। अरे शेर है
पे घराने वाले दोनों ने किया फौज पे हमला जो झपट कर। दोनों ने किया फौज पे हमला जो झपट कर। मैदान से लगे भागने वो सारे सितंबर, मैदान से लगे भागने वो सारे सितंबर। ये उठने लगा शोर के लो आ गए हैदर। ये उठने लगा और मैं मिंबरे रसूल पे बैठा हूँ। खुदा की कसम ये कलाम मैंने कल ही कहा, कल या परसों, यावर भाई से मेरी बात हो रही थी, कल या परसों मैंने 2 दिन में ये कलाम मुकम्मल किया और उसकी सलाह कराई और उन तक पहुँचा रहा हूँ। पूरी आम आदमी के साथ सुनाया आपको। दोनों ने किया फौज पे हमला जो झपट कर। मैदान से लगे भागने वो सारे सितमगर। ये उठने लगा शोर के लो आ गए हैदर। खैबर के नजर आएंगे अब दश्त में मंजर। नजर आएंगे अब दश्त में मंजर। कैसे नजर आएंगे? एक तरफ से ओन हमला कर रहे हैं, एक तरफ से मोहम्मद हमला कर रहे हैं। एक भाई आगे बढ़ा, दूसरा भाई आगे बढ़ा। आदिल नाना के आदिल नवा से है ना, 4 ओन ने मारे, 4 मोहम्मद ने मारे, 4 ओन ने मारे, 4 मोहम्मद ने मारे, 8 ओन ने मारे, 8 मोहम्मद ने मारे। अब अंदाज सुनना और बैत हो गई हो तो मेरे हक में दुआएं कर देना कि खैबर के नजर आएंगे अब दश्त में मंजर। मरहब की तरह, मरहब की तरह दश्त में लश्कर भी पड़ा था। बोलो ना, आधा इधर था ना, आधा इधर था। मरहब की तरह दश्त में लश्कर भी पड़ा था। घबराया उधर फौज का सालार खड़ा था। घबराया उधर फौज का, मरहब की तरह दश्त में लश्कर भी पड़ा था। घबराया उधर फौज का सालार खड़ा था। जब तेगे अली दश्त में दोनों ने चलाई, जब तेगे अली दश्त में दोनों ने चलाई, मैदान से होने लगी लश्कर की सफाई, मैदान से होने लगी लश्कर की सफाई। तारीख ने देखी कहाँ ऐसी लड़ाई। खुदा की कसम देखो, मैं अपना हक तुमसे मांग रहा हूँ, पूरी तवज्जो के साथ सुना है। जब तेगे अली दश्त में दोनों ने चलाई, मैदान से होने लगी लश्कर की सफाई। तारीख ने देखी कहाँ ऐसी भी लड़ाई, तारीख ने देखी कहाँ ऐसी भी लड़ाई। खुद मौत लाइनों की देती थी दुहाई। खुद मौत एक सवाल बात खत्म होने वाली है। खुद मौत लाइनों की देती थी दुहाई। जिब्रील ये कहने लगे फनकार लड़े हैं, जिब्रील ये कहने लगे फनकार लड़े हैं। अरे एक वक्त में तो एक वक्त में तो हैदर करार लड़े हैं। दोनों की अजब जंग में मामूल है। बहुत जल्दी सुना रहा हूँ। दोनों की अजब जंग में मामूल का हुनर है पैर कहीं, हाथ कहीं और कहीं सर है। पैर कहीं, हाथ कहीं और कहीं सर है। शामी ये पुकारे के मलक मौत किधर है। मैंने तुम्हें पहले रजब अली बुर्सी का एक जुमला सुनाया ना कि जिस्मों पे रूहें बार हो गई थी। जब सरकार कौन ने जुमला कहा ना कि हमारी तरफ देखो, तो जिस्मों पे रूहें बार हो गई थी। वहीं से ये मिसरा तुम तक पहुंचा रहा हूँ। क्या शामी पुकारे मलकुल मौत किधर है। अरे क्या खौफ के मारे वो समेटे हुए पर है।
कज़ा से भी है आगे। वाह 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 वाह, क्या कहना क्या कहना। तलवार की तेजी तो कज़ा से भी है आगे, रूह किसकी मलक जिस्म से अब पहले निकला। वाह 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 वाह। तलवार की तेजी तो कज़ा से भी है आगे, रूह किसकी मलक जिस्म से अब पहले निकाले। आखिरी दो बंद सुन लो और बात खत्म हो जाएगी। सरकारे और ने लश्कर की तरफ देखा। आप जानते हो मुझसे बेहतर, यजीद करबला में नहीं आया था ना, नहीं आया था ना, अब क्यों नहीं आया था? सरकारे और क्या कह रहे हैं सुनना। आया नहीं क्यों खौफ के पर्दे से वो मक्कार। वाह नहीं आया था ना, आया नहीं, अब क्यों नहीं आया था ये भी वाज़ेह होगा। आया नहीं क्यों खौफ के पर्दे से वो मक्कार। हम साहिब तत्हीर है वो नुत्फ़े बदकार। हाय हाय हाय, क्या कहना क्या कहना। हम साहिब तत्हीर है वो नुत्फ़े बदकार। लगता है और कह रहे लगता है समझदार था वो शाम का गद्दार। समझदार क्यों था सुनना। लगता है समझदार था वो शाम का मक्कार। लगता है समझदार था वो शाम का गद्दार। करार से लड़ते नहीं मैदान में फर्रार। पर्दे से वो मक्कार। हम साहिब तकदीर है वो नुत्फ़े बदकार है। लगता है समझदार है वो शाम का गद्दार। लगता है कि समझदार है करार से लड़ते नहीं मैदान में फरार। करार से लड़ते नहीं मैदान में फरार। करार से लड़ते नहीं मैदान में फरार। था उसको पता हाशिमी किस तरह लड़ेंगे। वाह हाशिमी किस तरह लड़ेंगे। अरे लाशों के बयाबान में सरलीना किस तरह लड़ेंगे। लाशों के बयाबान में सर भी न मिलेंगे। खुदा की कसम लाशों के बयाबान में सर भी न मिलेंगे। जितने इनके जख्म लगने पे खुश खुशी होना इतना इनके जख्म मारने को मुस्कुराया। सरकार औन मोहम्मद ने वो हमला किया कि अगर तुम में हिम्मत है तो एक बार मामू से इजाजत दिला दो और फिर देखे ये 9 लाख सर अगर पलक झपकने से पहले मामू के कदमों में न रखते तो हमें अब्बास का शागिर्द अब्बास के सिखाए हुए फनकार थे, मैदान में लड़ रहे थे, लेकिन ये मशीयत परवरदिगार थी। कब तक जंग करते फौज ने छल से हमला किया और दोनों शहर थोड़े समझा गया। आवाज मामू हमारा आखिरी सलाम। मसाइल ज़्यादा देर नहीं पढ़ूंगा, एक रिवायत पढ़ूंगा और महसूस करना, लेकिन एक गुजारिश जरूर करूंगा। मोहम्मद के मसाइल जब भी हुआ करें तो जरूर गिरिया किया करो, इसलिए कि उन गरीब बच्चों के मसाइल हैं कि जिनमें खुद मां ने गिरिया नहीं। कभी जैनब ने गिरिया नहीं किया। आज इमाम हमारा
देखा कहीं मुझे नहीं मिलता कि ज़ैनब ने और मोहम्मद पे क्रिया कब किया। एक मंजर ऐसा आया कि जहां ज़ैनब ने और मोहम्मद पे क्रिया किया है वो मंजर सुनाना है और मुझे स्पष्ट हो जाएगी। जब दोनों के लाशें, एक लाशा इमाम हुसैन लेके आए, एक लाशा अब्बास लेके आए, दोनों शहजादों के लाशा खैमे में आए। आने के बाद अब्बास ने कहा बीबी ज़ैनब को कि तुम्हारे बच्चों के लाशें आ गए। हुसैन ने कहा ज़ैनब वालों मोहम्मद का मातम कर ले। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा नहीं भैया, मैंने अम्मा से वादा किया है जब भी अश्तबा होगी अपने भाई पे रोगी, अरे अमनो मोहम्मद पे गिरिया ना करूंगी, मैं भाई पे गिरिया ना करूंगी। दो लाशें आ गए। उसके बाद जब अहले हरम को असीर करके गंजे शहीदा से उतारा गया ना, तमाम शहजादियां अपने अपने अजीज के लाशों पे गिरी और लाशों पे गिर के अकबर के लाशे पे लैला गिर के बैल करती है हाय मेरा के रसूल वाला अकबर। कई असगर के लाशे पे रबाब गिरी, लेकिन दो लाशें करबला की तपती रेत पे पड़े रहे, किसी ने गिरिया नहीं किया। ज़ैनब ने और मोहम्मद का माता नहीं किया। लो जिंदान आ गया, अब जिंदान से रिहा भी हो गई ज़ैनब। शहीदों के सराहना शुरू हुए। एक मरतबा अकबर का सराया लैला ने पड़ गया, गोश्त पे ले लिया। जिंदान में शोर उठा, अब्बास का सर आ रहा है। तमाम शहजादियां यकजा हुई, सर पे हाथ रखा, हाथ रख के कहती है अब्बास मेरी चादर, अब्बास मेरी चादर। तो वो वक्त भी आ गया कि जब दो नन्हे नन्हे सर जिंदान में आए हैं तो जो भी सर आता था कोई न कोई बीबी पड़ के आगोश में ले लेती थी। लेकिन जब ओनो मोहम्मद के सर आए तो कोई आगोश में लेने वाला न था। शाम की औरतों ने कहा कि क्या इन बच्चों की माँ मर गई है? ज़ैनब ने तड़प के कहा बीबी ऐसा न के, इन बच्चों की माँ में ज़ैनब हो। अरे मैंने वादा किया है जब भी रोऊंगी अपने माँ जाए पे रोऊंगी। तो वो वक्त आ गया कि जब ज़ैनब और मोहम्मद पे रोई है, अगर समझ गए तो रात भर क्रिया करोगे, लेकिन हक के मसाए बजाना होगा। जब ज़ैनब जिंदा से रिहा होके मदीने आई है और मदीने आने के बाद जब ज़ैनब अपने घर पहुंची, अपने घर पहुंचने के बाद ज़ैनब एक मकान में बैठी है। जैसे ही अपने मकान में ज़ैनब बैठी, जनाब अब्दुल्ला दाखिल हुए। अब्दुल्ला ने देखा कि कोई बीवी है जिसके बाल सफेद हो चुके हैं। अब्दुल्ला कहते हैं ए बीबी तू कौन है? अपने घर जाके क्रिया कर। अरे मेरे बच्चे परदेश में हैं, मेरा हुसैन मारा गया, मेरा अकबर मारा गया। ज़ैनब ने कहा अब्दुल्ला अरे तुमने ना पहचाना, अरे मैं ज़ैनब हूँ। अरे मुसीबत इतनी पड़ी कि सर के बाल सफेद हो गए। किया गया कि जहाँ ज़ैनब ने और मोहम्मद पे क्रिया किया, ज़ैनब अपने घर पहुंची और घर पहुंचने के बाद एक हुजरे के करीब गई। जैसे हुजरे के करीब गई, हुजरे को खोला, दो नन्हे नन्हे पिस्टल नजर आए। ज़ैनब तड़प के कहती है ए मेरे दुलारो, अरे मेरे गिरिया न किया। Ôi.